आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। घबराइए मत, ये उस फिल्म का गाना है जिसको मैं इस हफ्ता फिल्मी फैंटास्टिक में बात करने वाले, जिसको लेके फिल्म का नाम है CID। सदाबहार हमारे फेवरेट देवानंद इस फिल्म के हीरो थे और फिल्म बनी थी जब मैं सिर्फ 4 साल का था, 1956 में। प्रोड्यूसर थे मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त, जो तब तक डायरेक्टर नहीं बना था। और गाना सुन के आपको मालूम पड़ा होगा कि म्यूजिक डायरेक्टर थे जाने माने ओंकार प्रसाद नैयर, यानी OP नैयर। इस फिल्म से एक्ट्रेस वहीदा रहमान अपना करियर शुरू किया था। एंड ये गाना आंखों ही आंखों में इस फिल्म में ऐड किया था क्योंकि देवानंद जो हीरो थे, गुरुदत्त प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। देवानंद ने कहा कि मेरी फिल्म में तो 5-6 गाने होना चाहिए, एक भी गाना नहीं है। ऐसा लगेगा कि देवानंद ने एक आर्ट फिल्म में काम किया। अगर आपको लगता है कि गुरुदत्त जब खुद हीरो बनने लायक थे, क्यों उन्होंने देवानंद को ये रोल दिया, इसका रीजन ये है कि गुरुदत्त और देवानंद बहुत गहरा दोस्त थे। एंड जब स्ट्रगल करते थे दोनों, गुरुदत्त ने प्रॉमिस किया था देवानंद को कि जब वो बड़े एक्टर बन जाएंगी या बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगी, जरूर एक दिन गुरुदत्त को लेके फिल्म बनाएंगे और वो खुद डायरेक्ट करेंगे और गुरुदत्त डायरेक्ट करेंगे और देवानंद को एज ए एक्टर उस फिल्म में लेंगे। प्रॉमिस को निभाया गुरुदत्त ने। एंड देवानंद भी ऐसे ही प्रॉमिस किया था कि मैं जब प्रोड्यूसर करूंगा फिल्म, आप डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि उस वक्त तक 1956 तक देवानंद सिर्फ एक्टर थे, डायरेक्टर नहीं बने थे। जैसे गुरुदत्त तब तक सिर्फ एक्टर थे, डायरेक्टर नहीं बने थे। तो गुरुदत्त ने इस फिल्म में CID में राज खोसला को डायरेक्शन करने के लिए मौका दिया। एंड देवानंद ने प्रॉमिस किया था गुरुदत्त को कि जब उनको मौका मिलेगा एक फिल्म प्रोड्यूस करने के, तब वो जरूर गुरुदत्त को डायरेक्शन का मौका देंगे। तो एक नहीं बल्कि 2 फिल्म में मौका दिया देवानंद ने। फिल्म थे जाल और बासी। अनफॉर्चुनेटली देवानंद एक ड्रीम था उनका गुरुदत्त के साथ काम करना, एंड गुरुदत्त का भी एक ड्रीम था कि देवानंद को लेके एक कलर फिल्म बनाना है, क्योंकि 65 के बाद कलर में फिल्म बनाना एक रेगुलर फीचर हो गया था बॉलीवुड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त गुजर गए। एंड लेकिन उनकी फिल्म अभी भी यादगार रह चुकी है। CID आज भी एक थ्रिलर माना जाता है इन हिंदी सिनेमा। ये फिल्म का गाना मैं आपको गा के सुनाया था, आंखों ही आंखों में। इस गाने के अलावा 3-4 और हिट गाने हैं, जैसे जाता कहाँ है दीवाना। लेकिन उस गाने को सेंसर किया था सेंसर बोर्ड, क्योंकि इतना क्या बोलते फ्रीडम नहीं मिलता था प्रोड्यूसर्स को। उसमें कुछ मूवमेंट्स वल्गर थे अकॉर्डिंग टू सेंसर बोर्ड, तो उस गाने को सेंसर कर दिया था। एक्टर्स में इस फिल्म में KN सिंह थे, वो विलन का रोल नहीं किया, हेड ऑफ पुलिस। एंड 26 साल के बाद राज खोसला KN सिंह को रिपीट किया इन द रोल ऑफ ए जज इन हिज फिल्म दोस्ताना, जिसमें हीरो थे अमिताभ बच्चन। यानी दोस्ताना में वो रोल किया जो महमूद ने CID में किया था, सिमिलर इन रोल इन कलर। जब अमिताभ बच्चन ट्रैप हो जाते, सही गुनहगार को पकड़ने के लिए ये ट्रैक यूज किया था। आपको पता है CID कितने अमाउंट में बनी थी?
5 करोड़ में बनी थी और एक कलेक्ट किया 2.5 करोड़, यानी 5 गुना इसका कलेक्शन बॉक्स ऑफिस में था। राज खोसला के असिस्टेंट उस फिल्म में थे प्रमोद चक्रवर्ती और बापी सोनी। और ये गाना आंखों ही आंखों में, एक ही गाना था जो चांद निसार अख्तर ने लिखा था, बाकी सब गाने मजरूर सुल्तानपुरी लिखा था। उस जमाने में लिरिक राइटर्स में ये कंपटीशन, अनहेल्थी कंपटीशन बिल्कुल नहीं था कि उसको क्यों आप लिखने के लिए बोला, मैं जब लिख सकता हूँ। इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म का ये है, CID was made in black and white. Naturally, 1956 में black and white films were in vogue. महमूद एक छोटा सा रोल में आया था, उसको कैमियो भी नहीं बोल सकते, और वो भी कॉमिक रोल नहीं था, आउट एंड आउट विलन, एक किलर का रोल किया महमूद ने। क्यों? बिकॉज गुरुदत्त ने उनको करने के लिए कहा। गुरुदत्त के साथ बाद में उन्होंने प्यासा में भी काम किया था, इन ए वेरी स्मॉल रोल, तो वो भी नेगेटिव इन कलर्स, इन शेड्स थे। उस जमाने में गुरुदत्त वॉज ए बिग नेम। देवानंद ऑल्सो उभरता हुआ कलाकार था, वो 1945 में लॉन्च हुआ था और 10 साल में काफी नाम कमा लिया था इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन CID in the annals of Indian cinema has become a big name, though it was commercial in status. Pyasa was a commercial hit, but it was considered to be in art film genre, इसलिए शायद क्रिटिक्स को ज़्यादा पसंद आई एट दैट टाइम। लेकिन CID भी, जैसे आपको मैंने बताया, 5 गुना जब बिजनेस हुआ बॉक्स ऑफिस में, इट वॉज कंसिडर्ड ए बिग हिट। हीरोइन का नाम बताया नहीं, शकीला हीरोइन थे। वाहिदा रहमान उस फिल्म में इंट्रोडक्शन हुआ था उनका, इसलिए शी कुड नॉट हैव बीन द हीरोइन, शी वाज ए मिस्टीरियस लेडी। अगर आपको इस फिल्म देखना है तो आप जरूर देखिए यूट्यूब में। प्रिंट भी एकदम क्लिस्टर क्लियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो जी हाँ, ये थी CID। जितना CID आजकल जो सोनी में चल रहा है, सोनी टीवी में पॉपुलर है, वो भी 15 साल से चल रही है, 15-20 साल से चल रही है। उतनी ही पॉपुलर CID फिल्म भी बनी थी जब रिलीज हुई थी। हालांकि उस टाइम टिकट्स भी बहुत कम प्राइस के थे, 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपीज, इसलिए चली भी अच्छी। एंड बड़े तादाद में लोग CID को देखने भी चले थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट होके सिर्फ 8 साल 9 साल हुआ था। ये थी CID उस जमाने में। थैंक यू।